फिल्मी जगत से सीधा राजनीति में उतरे थलपति विजय की किस्मत इस तरह से चमकी है कि सीधे विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इतिहास रच दिया। टीवी के यानी तमिलागा वेट्री कजगम पार्टी चुनाव जीत गई। हालांकि बहुमत का आंकड़ा जो कि 118 का है वो नहीं छू पाई, जिसके चलते अब समर्थन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस का तो साथ टीवी के को मिल गया है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खुशखबरी विजय के लिए सामने आई है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के अंदर भी फूट पड़ गई और इस पार्टी के लगभग 30 विधायक मानो पलानीस्वामी का साथ छोड़ अब टीवीके की राह पर चलने की सीधी चेतावनी दे रहे हैं। यानी साफ है, टीवीके को बिना किसी जद्दोजहद के बहुमत आसानी से मिल जाएगा। तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी गठबंधन पार्टी एआईएडीएमके कैंप में बड़ी उथल-पुथल मच गई। आज की विधायक दल की बैठक टाल दी गई है। माना जा रहा है कि पार्टी के 47 विधायकों में से अधिकांश टीवीके को सपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर एड पपाडी को चेतावनी दी गई कि अगर उन्हें जल्द फैसला नहीं लिया तो 30 से ज्यादा एमएलए पार्टी तोड़कर विजय को सपोर्ट कर देंगे। इस बगावत का नेतृत्व सीवी षणमुगम कर रहे हैं। उनके घर पर कुछ देर में एआईएडीएमके के विधायक पहुंच सकते हैं, ऐसी खबर भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। एआईएडीएमके में नाराजगी की सबसे बड़ी वजह पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर बढ़ता असंतोष माना जा रहा है। कई विधायक मानते हैं कि पार्टी संगठन कमजोर हुआ है और जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही है। इस बीच विजय की पार्टी जो तमिलागा वेट्री कजगम तेजी से युवाओं और कुछ क्षेत्रीय नेताओं के बीच पकड़ बना रही है। इसलिए पार्टी हाईकमान से अलग हटकर विधायकों ने बोलना पहले से ही शुरू कर दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो सीधे तौर पर विजय के साथ जाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया पहले कि एआईएडीएमके सपोर्ट करेगा टीवीके को, लेकिन एआईएडीएमके की जो रणनीति है इस पर खुले तौर पर मुखिया सामने नहीं आए। आपको बता दें कि एआईएडीएमके की नवनिर्वाचित विधायक लीमा रोज मार्टिन ने 5 मई को दावा किया था कि पार्टी महासचिव एड पपाडी के पलानीस्वामी अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी को स्थिर सरकार बनाने में समर्थन देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि खुद पलानीस्वामी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, बल्कि ये माना जा रहा है कि विधायक अपने स्तर पर ये बयानबाजी कर रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए टीवीके नेता विजय का समर्थन करने का फैसला कर लिया है। टीवीके का समर्थन करने का ये फैसला देर रात तमिलनाडु कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति पैक्ट की एक आपात बैठक में लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के तमिलनाडु मामलों के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडंकर ने टीवीके को समर्थन देने पर फैसला करने के लिए ही समिति की ये बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद मीडिया में कहा गया कि सरकार बनाने के लिए डीएमके के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी हो गया था, लेकिन दक्षिणी राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए और उससे भी जरूरी किसी भी तरह से बीजेपी और उसके प्रतिनिधियों को तमिलनाडु की सरकार नहीं चलाने देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर कहा गया कि डीएमके के साथ गठबंधन में तो चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब वो टीवीके को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीवीके को न सिर्फ कांग्रेस का साथ मिल रहा है, बल्कि अन्य दलों से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि जब सिर्फ कांग्रेस से समर्थन मांगा गया था तो साफ दिखाई दिया था कि कांग्रेस का साथ ही काफी टीवीके को नहीं होगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 118 का है। इसलिए चर्चा थी कि विजय ने पीएमके, सीपीआई और सीपीआईएम के साथ भी चर्चा की है, उनके संपर्क में भी वो आए हैं। हालांकि कांग्रेस ने खुले तौर पर बोल दिया है कि वो टीवीके को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी बचे दलों ने समर्थन को लेकर अपनी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की है।
तमिलनाडु में टीवीके को 108 सीटें मिली हैं, वहीं डीएमके को 59 सीटें और वहीं एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, पीएमके को 4 सीटें मिली हैं, सीपीआई और सीपीआईएम को 2-2 सीटें हासिल हुई हैं। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई है और इसी के साथ साथ अगर हम टीवीके के लिहाज से बात करें तो टीवीके के पास अभी 108 यानी कि टीवीके को चाहिए 10 सीटों की जरूरत है, यानी कि 108 सीटें उनके पास हैं और 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो बहुमत में आ सके। कांग्रेस अगर उनके साथ आती है तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 113 तक, यानी फिर भी बहुमत से 5 सीटें कम यहाँ पर नजर आता है। इस बीच में सीपीआई सीपीआईएम की 4 सीटें मिल जाती हैं तो फिर भी 1 सीट की कमी यहाँ पर रह जाती है और पीएमके आती है तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 121, यानी बहुमत से 3 संख्या ज्यादा। हालांकि इसमें परेशानी ये है कि खुलकर कांग्रेस ने हामी भरी है, बाकी दल से चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चा के बीच एआईएडीएमके के विधायकों के टूटने की खबर भी सामने आ रही है कि वो नाराज चल रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कोई भी दिक्कत सरकार बनाने में विजय को नहीं आएगी, बल्कि बिना गठबंधन के आसानी से वो सरकार बना सकते हैं अगर एआईएडीएमके के विधायक उनके साथ आते हैं। विधानसभा चुनाव में एक्टर से राजनेता बने विजय की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। टीवीके चीफ विजय को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई को थलपति विजय सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, इसलिए ही पार्टी ने सदन में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से समय मांगा था। बहुमत मिलने के बाद 7 मई को विजय चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें, एमके स्टालिन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने गढ़ कोलाथुर में टीवीके प्रत्याशी से चुनाव हार लिया था, जिसके बाद ये इस्तीफा यहाँ पर है क्योंकि सीधे तौर पर टीवीके यहाँ पर सरकार बनाने के लिए सबसे आगे नजर आई, बस बहुमत की जरूरत है। विजय कई सालों से सामाजिक काम और फैन क्लब नेटवर्क के जरिए जनता से जुड़े हुए थे। उनका विजय मक्कल यक्कम नाम का संगठन पहले से एक्टिव था, जो छात्रों की मदद करता था, ब्लड डोनेशन कैंप लगाता था, गरीबों को सहायता देता था, चुनावों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहता था। धीरे धीरे विजय को लगा कि सिर्फ सामाजिक काम से बदलाव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सीधे राजनीति में आने का फैसला किया और टीवीके पार्टी का गठन किया गया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2024 को पार्टी लॉन्च की और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि इनकी पार्टी का जो नाम है तमिलागा वेट्री कजगम, उनकी पार्टी के नाम का मतलब है तमिलनाडु विजय संगठन या तमिलनाडु जीत संघ। टीवीके बनने के बाद विजय ने साफ कह दिया था कि पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, किसी पार्टी को समर्थन भी नहीं देगी, पूरा फोकस 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर रहेगा। ऐसे रणनीति का मकसद संगठन को मजबूत करना था और ऐसा हुआ भी। 2026 यानी कि इसी विधानसभा चुनाव में टीवीके यहाँ पर सबसे आगे अन्य दलों को पछाड़ती हुई नजर आई, सबसे आगे दिखाई दी। अब देखना होगा कि चर्चा 7 मई की है, 7 मई से पहले क्या बहुमत यहाँ पर टीवीके को मिल जाएगा, क्या एआईएडीएमके टूटकर टीवीके में शामिल हो जाएगी, यानी कि उनके विधायक इस पार्टी में चले जाएंगे, तो क्या गठबंधन नहीं हो पाएगा या अभी भी गठबंधन होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।